वो तो हम फोन मिलाते ही तो सबसे पहले फरीन मलिक की आवाज ही सुनते हैं कि आपका मिलाया हुआ नंबर जो है वो फिलहाल मसरूफ मेरी है। बात सुने, ये आपने कहा ये आपसे मुतासिर हो क्या है? नहीं, मैंने कब कहा? वो आपसे मुतासिर हो क्या ही है? मैं आप लोगों से ये मुतासिर हो कितना क्या? बुरा वक्त आ गया तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तुमने बचपन इतनी से जल्दी अपनी जर्नी सुना दी। तुम कोयटा से आई, फिर अरे तो मशहूर फिर हो आप गई। शुरू हो जाते। मैंने कहा कोयटा से कैसे आई थी वो बताओ ना तुम। कोयटा से मैं बस जिस ऐसे तरह ही वो आ गई थी, जल्दी से आ कोयटा गई। से बिल्कुल उसी तरह आई थी जैसे कराची में अफगान पनाह गजीन आए थे ना। अल्लाह तो भाई तुम नया बंदे को शौक भी तो चढ़ सकता है ना, शौक ना चढ़े। आलमी यौम अब्बू पे प्रोग्राम कर रहे हैं। अब अमूमन एक क्या बात कही जाती है कि बेटा माँ का और बेटी बाप की ना। इन्होंने अपने तौर से जितने बुखरात थे ना सबको पढ़ के आई। अच्छा। और इन्होंने पूरा इंटरव्यू गजबर का और मेरे पास सवाल दिया, रिजवान भाई आपको पता है अब्बू के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? मैं कहा अम्मी। उसके बाद इनका फलसफा बदल गया। फलसफा खत्म। मुझे क्या पता था ये ऐसी बातें आ गई कि वो क्या रहा है मेरे साथ। भरा होता था। अच्छा, पहला शो मजे की बात ये थी। कोयटा से आई हुई दो शीज़ा मशरिक। हाँ, मतलब सर से रुपट्टा, भाई अबाया टाइप पहन के। अबाया पहन के। हाँ, वो मुझे अच्छी तरह याद है ना। इनके साथ थी हुमा काशिफ, दूसरी ब्यूटीफुल और तीसरी ब्यूटीफुल थी। काशिफ क्यों नहीं आई आज? हुमा आप क्यों नहीं आई आज? इंग्लिश प्रोग्राम दिया था। और मुझे कब इंग्लिश प्रोग्राम दिया? अच्छा, तो इंग्लिश नहीं बोलती थी तुम? नहीं। अच्छा, क्योंकि जो मेरे हिसाब से जो समझ में नहीं आया वो इंग्लिश होती है। और तुम्हारी तो उर्दू भी किसी की समझ में नहीं आती थी। तो फरीन बस देख लेंगे फरीन को क्या मत 105 पर फेल हो गई ना। अरे हाँ, नई स्टोरी छोड़े। फरीन आई, कह रही मैं कोयटा में क्रिकेट खेलती थी। वो बताओ कोयटा में तो खेलती थी। क्या खेलती थी? वो खेलती हूँ किताब वाला छक्का चौका। तुम क्रिकेट खेलती थी? खुदा का खौफ करो, तुमसे चाय का कप सीधी तरह नहीं पकड़ा जाता। तुम गेंद का क्या है? क्या बहन, एक दूसरे को गुलेल दे दो थोड़ी देर में। ये मार तू बता, चुटकियां ले लो। अंदर से तो आपके भी कम नहीं है वैसे। चलो फरीन तुम शुरू हो जाओ। दांत मतलब मुंह में उंगली लेके बैठी जैसे अभी हमने इसकी चुस्नी छुड़ाई है थोड़ी देर पहले। नहीं वो क्या नाखून जर्म्स होते हैं इसमें, जर्म्स। ओह माय गॉड। यस, इसीलिए मैंने नाखून नहीं रखे कि इसमें जर्म्स ही तो ना हो। खा के खत्म किया आपने। ये काटने वाले नाखून नहीं, ये खाने वाले नाखून। बस खा गए हम तो, सभी खा गए, जो कुछ मिला वही खा गए। बानी है लाइफ स्टाइल रेडियो, हम बानी तो है ना भाई। शुक्र है आपने बानी के बाद बानी है ना। यहाँ से ऑनर जाके तुमको कैसा लग रहा है? क्योंकि वहां से तो लोगों को बुरा लग रहा है। तुम्हें यहाँ से कैसा लग रहा है? अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये भूल जाओ कि तुम्हारा बराबर में रिजवान बैठा है। ये कौन बैठा हुआ है? पागल बैठा है। पागल खाने ये तो पागल कुछ भी कर सकता है उसको। और ये आप सहर आप जो थी माशाल्लाह से यहाँ कराची करती रही, फिर जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो इस्लामाबाद में भी अभी कर रही हैं या अभी खत्म है? मैंने अभी ब्रेक लिया हुआ है। ओके, हाँ, जो जैसे कि भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप कर रही थी और मैं आपको वहां से सुन रहा था। तो आई थिंक इस्लामाबाद से 107 था, आई थिंक 107.4 था। ओके। तो वहाँ के रेडियो इस्लामाबाद के और कराची के रेडियो क्या फर्क लगा आपको? वहाँ के लिसनरशिप में क्या फर्क लगा? इंसान मेहनत करता है, जब हम वो दिन होते हैं उसमें हफ्ता भी लगता है, महीने भी लगते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। तो इसका आपको पता था कि ये क्या नतीजा करेंगे? आज आपने वैसे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कारनामा अंजाम। नहीं, इसका बिल्कुल मुझे नतीजा पता था। देखो, मिठाइयों की खुशबू के साथ साथ मैं इनवाइट कर रही हूँ, फरहीन मलिक आ गई है यहाँ। फरहीन मलिक का हमें पता चला था कि आ जाओ फरहीन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं भी आ गई और फरहीन भी आ गई। तो चलो, याद कर रहे थे, जैन ने याद किया था कि फरहीन जो है कहाँ है? लेजेंड। तो जैन अगर अभी भी देख रहे हो तो लेजेंड इज हियर नाउ। हेलो जैन। फरहीन वेलकम। थैंक यू यार। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पहली दफा किया है ना टीवी और वो रेडियो टाइप का। हाँ, तो समझ नहीं आ रहा है टाइप का। हाँ। और सुनाई कैसी हैं आप? मैं सही हूँ। मैं सुबह से ऐसा लग रहा है ईद शो कर रही है। अरे भाई, वलीमों में से आती फिर अचानक से मैं स्टूडियो पहुंच गई। तो ये खेल हो रहा है। तो और बताएं भाई, ये सब कैसा चल रहा है? क्या क्या अच्छा चल रहा है, मेरा ख्याल से तो बहुत अच्छा चल रहा है ना। और साथ साथ कौन गेस्ट्स वगैरह भी हैं? क्या है मतलब? आप है ना गेस्ट? मुझे एक्चुअली ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ रिजवान को बिठा दूँ फिर तुम कंफ्यूज? नहीं, मैं स्क्रीन देख के कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब बड़ा मसला है ना। अब कैमरे में भी देखना, खूबसूरत लगने की एक्टिंग भी करनी है। सेल्फी सोचो, जैसे सेल्फी बन रही है हमारी। तो फरहीन, क्या एक्सपीरियंस था? मुझे कोयटा से शुरू करके बताओ, कैसा रहा? कोयटा से पहले ये बताएं, मैं इतना सारा मेकअप करके आई हूँ लेकिन उसके बावजूद
कोई बात फिक्र ना करो, मुझसे बहुत कम है। मैं वलीमा मेकअप में घूम रही हूँ। नहीं नहीं यार, देखिए कितनी अच्छी स्क्रीन आ रही है। अच्छा हाँ जी जी, तो बताएं कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है रेडियो का? ये तो रिजवान, मुझे छोड़ा ना, रिजवान भाई से पूछा, वो तो ऐसा लग रहा है वो पूरी किताब लिख के बैठे हुए मेरे ऊपर। अब मैं कुछ बोलूंगी फिर ये कहेंगे झूठ बोल रही है। हाँ भाई, कोयटा से शुरू किया। अब देखिए मैं सिंपल अल्फाज में बताऊंगी ताकि रिजवान भाई को ज्यादा, इस उम्र में मैं नहीं चाहती कि उनके ज्यादा फेफड़ों को तकलीफ हो बोल बोल के, तो छोटा बोलूंगी भाई। अभी तो बहुत छोटे हैं। अच्छा, मैंने कोयटा से स्टार्ट लिया था, बस कोयटा रेडियो शुरू किया था, फिर उसके बाद कराची आ गई थी, कराची रेडियो शुरू किया था, फिर टीवी शुरू कर दिया, मतलब टीवी की वॉइस ओवर शुरू कर दी, फिर उसके बाद रेडियो। फिर पाकिस्तान में जितने भी IVRs हैं फिर वो सब एक साथ फरीन ने कर लिए। हाँ, वो असल में क्योंकि वो बहुत सारे पैसे मिल रहे थे ना एक साथ, तो नहीं सॉरी, पैसे कम मिल रहे थे लेकिन बल्क में मिल रहे थे, तो बहुत सारे हो गए थे। बल्कि कुछ पैसे इसने मुझसे भी शेयर किए थे, याद है? जल्दी से आप वो वाला भी वो करवा के आ जाए, वो वाला करवा के आ जाए। जब आप आई थी मैंने भी शेयर किए थे फरीन के साथ। यार मजे का टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। कुछ नहीं है मेरे वॉलेट में, कार्ड है कार्ड। हम लोगों ने जियो पे डबिंग भी की थी साथ। हाँ, जियो पे डबिंग, फूडिस्तान गया था, अली खान का पहला प्रोजेक्ट था पाकिस्तान में। वाह भाई वाह, क्या दिन थे होते, मजे के। तो बस उसके बाद बस फिर चलते गए। ये टर्किश ड्रामे भी करती हो? टर्किश ड्रामे तो अब तो टाइम नहीं मिलता इतना। बस मैंने बहुत सारे किए थे, इस तरह तो मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, लेकिन कौन सा था? मेरे पास तुम हो में किसकी आवाज थी? मेरे पास तुम, माया सईद की। ये इनका दिमाग जो है ना, बस इनको मैंने जो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से लास्ट याद है, वो आई थिंक था, पता नहीं तेरी मेरी कहानी था या मेरी कहानी था, कुछ ऐसे नाम था, उर्दू 1 का प्रोजेक्ट था। अच्छा। और अच्छा, इनके उर्दू नाम भी हैं? क्या नाम क्या था उसका? टेढ़ी मेरी कहानी। तेरी मेरी कहानी, कह रहे टेढ़ी मेरी कहानी। उसमें मैंने किया था एक कैरेक्टर, वो मेरा बड़ा मजे का कैरेक्टर। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि अगर हम, हाँ यस, आप सर पे बैठे हमारे रिजवान में, कुर्सी पे कहाँ आप फिक्स, तो चलिए हम रिजवान के लिए जगह बनाते हैं, इसलिए क्योंकि जब तक रिजवान की टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं होंगी तब निशान भाई याद का इशारा यूं कर रहे हैं, तो मतलब हाँ, इसी पे बैठेंगे। रिजवान भाई आप कहाँ आएंगे? इसमें टेबल पे आ जाइए, आ जाए, ये यहाँ बैठ जाए रिजवान भाई, आप माइक के ऊपर चढ़ के, कुर्सी का बंद, तो आप ऐसे आ जाए ना। जब आप कुर्सी पे बैठेंगे तो रिजवान अपनी जगह बना, कुर्सी चाहिए आपको, कुर्सी के बगैर बात नहीं करेंगे। अच्छा, बाय द वे मैं बताऊं कि 105 में फरीन को सब रुलाते थे सारे, और सिर्फ मैं फरीन की चुप कराती थी और लोगों को भी चुप कराती। तस्वीरें भी भाई इन्होंने तो सबूत भी रखे हैं। काली काली आंसू बह रहे हैं, लाइनर बह रहा है, तो ये तो सबूत भी रख के बैठे हैं। इतना इनके दिल में पता नहीं कौन सा दिल में इनकी तकलीफ है, इनके दिल में इतना। ये लो, अभी भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे ही माइक पे चढ़ के आके बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो फरीन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थोड़ा सा और आ सकती हो, बहुत माइक के करीब बोलना पड़ेगा ना। बहरहाल देखें, बहुत सारे लोगों को आज जो है एक कहना चाहिए, गेट 1 बाय 1 फ्री वाली जो होती है ना स्कीम, 2 MGs के साथ 1 MG फ्री। हाँ, 2 MGs के साथ 1 MG फ्री, और मैं वैसे फ्री हो गया तुमसे। अच्छा, तुमने इतनी जल्दी अपनी जर्नी सुना दी। तुम कोयटा से आई, फिर मशहूर आप शुरू हो जाते। मैंने कहा कोयटा से कैसे आई थी वो बताओ ना तुम। कोयटा से मैं बस ऐसे आ गई थी जल्दी से। कोयटा से बिल्कुल उसी तरह आई थी जैसे कराची में अफगान पनाह गजीन आए थे ना। अल्लाह। तो भाई तुम नया बंदे को शौक भी तो चढ़ सकता है ना, शौक ना चढ़े। वैसे कपड़े पहने अभी नहीं बोलेंगे। ये 105 का जो ऑफिशियल SMS का वो पोर्टल था ना, ये उस पे रोज 100 मैसेज भेजती थी। किसे? मैं भी पढ़ती, और फिर मैं ही जाके ईमेल में सबको भेजती थी। एक दफा पता क्या हुआ, ये भाई कोई बच्ची अच्छा फरीन का ना, फरीन का एक रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। मैं जब भी मुझसे पहले प्रोग्राम करती थी और मैं जब प्रोग्राम आता था तो मैं पहले देखता प्रीवियस को कितने मैसेज मिले ताकि उससे ज्यादा उठाने की कोशिश। मैं आया एक दिन, मेरे इसको 1, अच्छा हाँ, और अगले दिन मैंने आगे देखा इसको फिर मिला 1। उसके बाद सारे मैसेजेस मैं जीत गया 2 मैसेज पे, एक मैंने खुद भेज दिया था अपने आप को। बचपन से बस यही टारगेट है, मैंने फरहीन से जीतना है। मतलब हाँ देखो मैं कितना लो स्टैंडर्ड हूँ मैं बचपन से। लो स्टैंडर्ड। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि SMS की क्या वर्ड थी। अच्छा, तो मैंने कभी SMS पे जोर ही नहीं दिया। फिर मुझे बताया गया, मुझे एडमिन ने कहा देखिए वी अर्न फ्रॉम इट। अब तो FM पर जितने मैसेज आते हैं ना
उससे ज्यादा लोग खालू की मैयत पे आते हैं। अब नहीं, अब तो सोशल मीडिया पे चले गए ना सारा। नहीं देखो, सुनने वालों की तादाद है, पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हो गए। और एसएमएस तो हमारी लाइफ से निकल ही गया है। एक और चीज देखिए, मसला क्या है कि मुझसे, मैं क्योंकि डिबेट की वजह से आना जाना होता है, तो एक जगह गए तो पब्लिक स्पीकिंग था, बाद में सेशन था, तो बच्चों ने सवाल पूछा कि अब एफएम की लिसनरशिप क्यों कम हो गई। मैं कहा बहुत आसान सा जवाब है इसका, अपना फेसबुक ओपन करें, उसको स्क्रॉल करेंगे तो रील्स आ जाएंगी। रील्स होती हैं मोस्ट व्यूड, जो आपके सराउंडिंग में देखी गई। मैं कहा जब रील्स में मल्लिका अरोड़ा मौजूद है तो कान के फोड़े को कौन सुनेगा? फिर सिर्फ मल्लिका अरोड़ा नहीं, मैं वैसे एक बात बताऊं, सुनते हैं। हाँ, नहीं देखो, नहीं पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो देखो, एक वेब रेडियो की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है, इसके मैसेजेस बहुत हैं, लेकिन जो आपका जो एक नॉर्मल एफएम रेडियो की लिसनरशिप अब वो नहीं है जो पहले पार्टिसिपेंट्स होते थे, कि आपको इतनी कॉल्स होती थी। एक दफा इसका प्रोग्राम चल रहा जैन का, तो मैं जैन को ये कह सकता था कि भाई मेरी कॉल आप स्टूडियो में लाइव ले लें, लेकिन मैंने जैन के प्रोग्राम में अटेम्प्ट किया तो 98 अटेम्प्ट के ऊपर मेरी कॉल कनेक्ट हुई थी जैन के प्रोग्राम में। हाँ, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, वाह तो वाह, जबरदस्त। लेकिन एक बात जरूर है कि जब मैं भी पिछले दिनों एफएम करती थी तो जिशान साहब दुबई से सुनते थे, और एक दिन तो नाराज हो गए, अपने बहुत सारे कॉलीग्स को शायद सुनवा रहे थे और कहने लगे अच्छा सा गाना डेडिकेट कर दें, और मैंने हवा डेडिकेट कर दिया, तो इनके सारे कॉलीग्स भी नाराज हो गए और ये भी कहने लगे क्या बकवास गाना डेडिकेट किया है। नहीं, वो जो ओरिजिनल है वो बुरा नहीं था, उसकी जो कॉपी बनी है वो बुरी बनी है। ओरिजिनल तो कौन सी कॉपी? हवा कॉपी बनी है, ओरिजिनल हवार है, ईरानी सॉन्ग है। हाँ, ओरिजिनल बुरा नहीं, उसकी कॉपी बुरी बनाई है। चलाया था शायद, तो वो खैर, अच्छा मैं देखिए बहुत सारी चीजें, एक अगेन इस वक्त दुनिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है ना, बिल्कुल। और डिजिटल रेडियो का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप एक कैश काउंटर पे बैठे हुए हैं। जिस तरह भी अगर जिशान भाई हमको मोनेटाइज करके बता सकते हैं फौरन देख के कि इस वक्त दुनिया के किस किस मुल्क में हमको सुना जा रहा है। जो कैजुअल एफएम, जो आपका जो रिवायती एफएम है, उसमें हम एक ब्लाइंड उस पे होते थे, हमको नहीं पता कि कितने लोग हमको इस वक्त सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें ये कम से कम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जो वो मान के चाइना है, उस वक्त शायद दिलचस्पी भी नहीं थी। अच्छा, एक और चीज है, नहीं मसला क्या है, जितने अब हमारे कन्वेंशन जो भी रेडियो है नॉर्मल, इन्होंने भी वेबसाइट के ऊपर स्ट्रीमिंग शुरू कर दी ना। वैसे एफएम का रेडियस है 50 किलोमीटर, कि आप जहाँ तंबू गाड़ेंगे अपना, उसका 50 किलोमीटर के सराउंडिंग में आवाज आई जाएगी। दुनिया भर में एफएम शॉर्ट वेव मतलब इसका वो होता है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो। बटवा खोला तो बंद कौन करेगा? उसमें सिर्फ 500 रुपए का नोट नजर आया था, वो भी किसी की चोरी करने के लिए खोल के तुम कह रही थी पैसे नहीं उसमें, बंद कौन करेगा? बंद किया था ना मैंने आपको, वो बटवा तुमने खुला हुआ दिया था, खुला हुआ बटवा दिया था। झूठ नहीं बोले, मैंने बंद करके दिया था। चुप हो जाए आप, चुप हो जाए, कैसी औरत है ये, चुप हो जाए। वो भी सामने। अच्छा तो बंद तो कर देते इंसानियत के नाते, पैसे नहीं मिला तो खुला जब तुम ऑलरेडी बटवे पे नजर गाड़े बैठी हो तो उसको बंद क्यों करें? मैंने कहा कार्ड तो पड़े ना उसमें, कार्ड में क्या है? उसका पासवर्ड तो पता है मुझे, आपको नहीं पता। मैं ऐसे कार्ड, इसलिए आपने जो कार्ड कभी भी नहीं इस्तेमाल किया। शुरुआत क्यों नहीं किया मेरा बटवा? शुरू हो गई। अच्छा, डबल उस्ताद, हम दोनों करते थे डबल उस्ताद। ओहो, एक दफा पता क्या हुआ, वो कुछ कह रहे डबल है। हाँ, अच्छा कैमरे में देख के बात करो ना, बटवे को देखे जा रही हो। स्क्रीन लगा दिया हम लोग। हाँ, वो स्क्रीन देख रही है, ये वही वाला है ना, वो जो गली में बेचना था ना, पठान बर्तन, वो उसी तो वाली बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हाँ तो और क्या, हम तो दुकान से जाके खरीद। नहीं आता है, अब नहीं आता पठान बर्तन बेचने। हाँ, पहले आते थे, आलू सब्जी तो बेचने पहले आते थे बर्तन। मतलब क्या करें, तो ये है भी तो इतने पुराने, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं डबल उस्ताद, और हमारा हो गया फड्डा। और एक दफा नहीं हुआ, बार होता था, रोज होता था। मैंने इसको सहर स्टूडियो से बाहर निकाल दिया, पता है, सहर मैं खुद ही बाहर चली गई होंगी, आप कैसे स्टूडियो से निकल जाओ। मुझे अभी जैन कॉल करके कह रहा आपने मुझे स्टूडियो से निकाल दिया था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे काश क्या जैन को एफएम से कोई निकाल देता तो उससे बहुत एक अच्छा आर्टिस्ट हमको मिल जाता इंडस्ट्री में। और एक दफा इनकी मैं बताऊं बुकरातियत, भाई हम कर रहे हैं आलमी यौम अब्बू पे प्रोग्राम। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इनका जितना, देखो अल्लाह ने सबको मुकम्मल बनाया है। हाँ। अब इनको जिस जहन के साथ भेजा है तो अल्लाह की मुकम्मल मखलूक है, हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं प्रोग्राम आलमी यौम अब्बू पे प्रोग्राम कर रहे हैं। अब अमूमन एक क्या बात कही जाती है कि बेटा माँ का और बेटी बाप की ना, इन्होंने अपने तौर से जितने बुखरात थे ना सबको पढ़ के आए, और इन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया गजबर का, और मेरे पास सवाल दिया, रिजवान भाई आपको पता है अब्बू के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? मैं कहा अम्मी।
उसके बाद इनका फलसफा बदल गया। खत्म। मुझे क्या ये पता था ऐसी बात सेट आ गई कि वो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे मैंने सोचा कोई पढ़ा लिखा आदमी मेरे साथ बैठा है, मुझे क्या पता था ऐसा आदमी बैठा है। कैसा कैसा पढ़ा लिखा नहीं तो कैसा बताओ, एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा इलैबोरेट तो करो। अब अल्लाह माफ करे, इस उम्र में क्या मैं इनकी बददुआ लूं। हम दोनों अच्छा की किसकी उम्र की बात कर रही हो? हमारी उम्र में सिर्फ अभी ऐसे तुम्हारा किसी दिन भी निकल गए, हम कहाँ मैं इनको तुम्हारी माफी मांगने तारीख के लिए पैदाइश ढूंढती क्या रहूंगी। है? 18 दिसंबर, मेरी 16 दिसंबर, 2 ही दिन तो बड़ा हूं मैं इससे। सही बात है, बिल्कुल। बस और ये 100 साल 16 से आगे नहीं जा रहे। 2 दिन 100 साल। हाँ, 2 दिन 100 साल। 16-18 को मिला लें आप, हैं इतनी पुरानी। तो क्या करें अब हम। खैर बहरहाल ये जनाब बड़ी यादें आज जिशान भाई ने बड़ा एक माहौल ये जो फराहम है किया, ना, लाइफ स्टाइल। ये जिशान भाई साथ साथ का ये जो तो बता दें कॉम्प्लेक्स कौन-कौन है सा ना, ये मुल्क बड़ा में सुना खराब जा रहा है। हमारा प्रोग्राम नहीं होंगे क्या नहीं पता क्या? तो चले ना कि कहाँ जा रहा है, ताकि हम उन लोगों को अच्छा, वेलकम करें ना। जर्मन लोग सुन रहे हैं इस वक्त बस, और 100%। चाइनीज अच्छा क्या? हाँ अच्छा, और आगे हिटलर तो ओहो, नहीं लगा हुआ? ये देख रहे हो, मैसेज किसी के हैं, कुंडे पे बिजली किसी ने ली, जनरेटर सही किसी बात ने है। लगाया, कुंडा किसी का डाला हुआ है यार। पर है ये जनाब ये बड़ा इस तरह का सिलसिला रहता है। अच्छा 105 का जो हम, क्योंकि हम, अच्छा 105 स्पेसिफिक इसलिए हम बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि हम सबकी जर्नी एक ही साथ कमोबेश, हमने 10-10 12-12 साल से ज्यादा जो है वो वहीं से यादें जुड़ी हुई हैं। और जब हमारी लाइव ट्रांसमिशन होती थी तो पूरा स्टूडियो भरा होता था। अच्छा पहला शो मजे की बात ये थी, कोयटा से आई हुई दो शीज़ा मशरिक, हाँ मतलब सर से रुपट्टा भाई अबाया टाइप पहन के, अबाया पहन के, हाँ वो मुझे अच्छी तरह याद है ना। इनके साथ थी हुमा काशिफ, दूसरी ब्यूटीफुल और तीसरी ब्यूटीफुल काशिफ क्यों नहीं आई आज? हुमा क्यों नहीं आई आज? अफीफा अमीन। अच्छा मैं शुरू में खामोश रहा, मेरी पहली ईद थी। अच्छा, मेरी पहली ईद थी तो मैं बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ, बिल्कुल जिस तरह ससुराल में पहली दफा नहीं आते मिठाई लेके, मैं खामोश से बैठा हुआ। चौथी पे हाँ तो उसके बाद थोड़ी देर तक तो मैंने इनको मार्जिन दिया। उसके बाद जो मैंने विकेट से निकल के T20 मचाया, ये भी रो पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अफीफा भी रो पड़ी। कितने फखर से बता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक चीज होती थी 105 में, मैं एक मैसेज भी है शिकागो से आया, वो पढ़ूंगी। ये जो है लाल कपड़े वाली लड़की, जो इवेंट हो, आप लोग सब गवाएं, जो इवेंट हो, ये हमेशा कुर्सियों पे खड़े होके, मुंडेरों पे खड़ी हुई बलून लगाती नजर, और उसके बाद FM वाले फ्यूमिगेशन कराते थे क्योंकि इसकी हवा हर तरफ होती थी जब गुब्बारे फटते थे। हाँ, साद ने शिकागो से कहा है कि भाई ग्रेट जॉब लाइफस्टाइल रेडियो, सो गुड टू लिसन टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये इतनी इंग्लिश तो मैं भी पढ़ लेता था शान भाई, आपने सर को मोबाइल क्यों दिया? अच्छा जी, और भी मैसेजेस तस्वीर में मैं इसको ऑपरेट करना मुझे आता है, सारी लाइन मुझे दिखाएं। हाँ, ये मुझे नहीं आता भाई, ये वाला आप इत्मीनान रखें, ये वाला काम मैं भी कर सकता हूँ बिल्कुल। तो बेसिकली फरीन का काम होता था वो दीवारों पे बकरे बना। अच्छा भैया साथ साथ रजा भाई का डेट्रॉइट यूनाइटेड स्टेट से मैसेज है, ग्रेट टू लिसन रिजवान भाई, वेरी नाइस, कैन यू प्ले नुसरत फतेह अली? चल भाई चाँद फतेह अली की आवाज में गाएं। हमारे पास नुसरत फतेह अली तो नहीं है, लेकिन चाँद फतेह अली की आवाज मौजूद है फरीन के तौर पर। वेरी रूड, वेरी रूड। ऐसे नहीं ऐसे नहीं करते, बहुत अच्छा गाती भी है फरीन, बहुत अच्छा गाती है। अगर आप कुदरत की तरफ से नहीं, कुदरत की तरफ से बहरे हो जाएं, लेकिन इसकी ना लिस्पिंग भी आउट है, लोगों की लिपसिंग वो आउट है, इसकी लिस्पिंग बोला भी सारे से, मेरे बारे में इतना बुरा बोला भी नहीं सारे से। वो नहीं कहते टीवी में सिंक आउट है, आवाज तस्वीर में देखिए ऐसा लग रहा है दुल्हन के अब्बा नहीं बैठे होते जैसे, बिल्कुल वो वाला इनका लग रहा है। लेकिन दुल्हन के अब्बा बैठे हुए जो बारात में पैसे लूट रहे थे उसको पकड़ लिया। वॉलेट तो मेरा खोला हुआ है आपने, तो कौन लूट रहा था? पैसे लूटने कौन आया था? सौतेले बहन भाई लग रहे हैं मुझे। और जायदाद पे इनका इसकी तलाशी लो, इसकी जेब से 2 शीर माल भी मिली। हाँ मुझे पता है, क्योंकि इनके बाद मेरा शो होता था, मैं आती थी शाम का करके, और अक्सर रोना धोना हुआ होता था। पहले जीशान बाहर आके बता देता था, वो देखो अंदर, तो फिर जब अंदर जाके इन्होंने ढीठ बनाया मुझे, ढीठ बनने में ना इनका ही बहुत रोल है, इनका हाथ है। हाँ बिल्कुल, पक्का ढीठ बनाया, ढीठ बिल्कुल। क्या देख रहे हो फोन में? मैं ये तो कुछ गूगल कर रहे हैं। गूगल नहीं कर रहा। ये तो जहन की हालत हो गई, अब गूगल के बगैर गुजारा नहीं।
मैसेज कहाँ चले गए? जैन तुम्हें बहुत याद कर रहा था अभी। जैन को मैं कॉल भी कर रहा था लेकिन जैन ने फोन नहीं उठाया। आपके बाल फरीन जैसे लग रहे हैं। ओ बताओ। मैंने कहा खबरदार मेरे बालों पे ये कॉम्प्लीमेंट था वैसे। फरीन तुम्हारे लिए है ना? हाँ तुम्हारे लिए। सही है, जो भी अब तो हो गया। और फरीन बताओ कैसी हो? तुमने सुना कार्टून में भी काम किया है? नहीं, कार्टून की डबिंग की। वही मतलब काम तो किया। कौन सा कैरेक्टर था? सुनाओ ना फरीन, सुना दो कौन सा कैरेक्टर था। मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मुझे कोई भी कैरेक्टर याद नहीं। हाँ अच्छा कल मैं भी जब कराची आई हूँ ना, तो कल मैं अपने कजिन के यहाँ गई, तो उन्होंने अपने बच्चों को बताया ये रेडियो पे काम करती हैं, तो आप अपनी आवाज में इनको कुछ सुनाओ ना। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने जो नंबर डायल किया है वो सही नहीं, बराहे मेहरबानी सही नंबर डायल कीजिए। अच्छा। तो उनके बच्चे एकदम कहने लगे आप वही वाली आंटी है जो फोन पे आती है। मैंने कहा नहीं मैं वही उस वाली आंटी से तो इस आंटी का फट्टा चल रहा है। हाँ हाँ फरीन तुम अपना कोई बताओ ना, सुना दो एक अच्छा सा। अब तो बताओ ना जो तुम्हारी। अरे आवाज इसकी चल रही है, कैश कोई और कर रहा है कसम से फील्ड में। ये तो डर के मारे नहीं बोलेगी मैं तो तुम्हें पता है हम तो पुराने जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। तुम्हारा बेस्ट जो था। मेरा मोबाइल अच्छा ओके मेरा वाला बोलूं? अच्छा जी अब मैं नहीं, हाँ तुम बोलो पहले अपना, फिर मैं ब्रेक लेती। अच्छा मेरे ख्याल में पहले ब्रेक ले लें। नहीं चेंज हो जाए। नहीं सही है मैं हम भी साथ ही आएंगे ना, तो हम सारे स्विच नहीं करेंगे। नहीं सिर्फ मैं करूँगी। तुम भाई तुम्हें अच्छा हाँ तो भाई अच्छा तुम्हें चांस दिया हमें मशहूर होने का। अच्छा चलो फिर मैं ब्रेक लेती हूँ, और अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। नाजी ज्वाइन करेंगी, फरहीन और रिजवान की लड़ाइयाँ जो है वो। आइए अंपायर, रेफरी आ रहा है, रेफरी। ओके वो कोई ब्रेक नहीं होगी? गाने वाने नहीं चलेंगे? गाने चलेंगे ना। जीवे बंदड़ा उम्र हजारी। बाहर क्या हो रहा है? बाहर से आवाज आ रही है? अच्छा मुझे वही लगा, मैंने कहा शायद बैकग्राउंड में मेरे कान में चल रहा है। बीजीएम चल रहा है। बीजीएम तो चल रहा है इसमें। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और इस वक्त जो है वो किसी के लिए हो ना हो, मेरे लिए जो है वो बहुत जबरदस्त है। और वो ये कि दो ऐसे नाम मेरे साथ मौजूद हैं जिनको सुनते आए हैं, जिनको देखते आए हैं और जिनसे सीखते आए हैं। तो सबसे पहले मेरे तरफ से आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप दोनों? हम लोग बिल्कुल। मैं भी ठीक। ये तो है ही ठीक, मैं भी ठीक। हाँ वो हमेशा ठीक रहते हैं। हम थोड़े हम बोल देते हैं इनकी दिल की तसल्ली के लिए, ठीक है। अब जो है चूंकि नाज़ीन आ चुकी हैं तो फरहीन मलिक के साथ सपोर्ट में रहेंगी, तो रिजवान भाई क्योंकि दो के मुकाबले से भी ज्यादा हैं, तो मेरा ख्याल है रिजवान ये आप ही सोचती हैं, ऐसा ना इतना ना चढ़ाए इनको सर पे। लेकिन ये है कि फिलहाल मैं फरहीन की साइड पे होंगी क्योंकि नहीं मुझे साइड के बगैर ही सही है, आप भी आ जाए ज्वाइन कर लें। चलो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है रिजवान भाई मेरे से इतना वो करेंगे नहीं, क्योंकि रिजवान भाई नहीं बात असल में देखें, फरहीन से भी कोई हमारा कोई ऐसी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। बस मैं तो सिर्फ वो वाली बात है, मैं लोग जो की बात मैं भी वही बता रहा हूँ ना कि जब फरहीन आई शुरू में इसको दे दिया इंग्लिश प्रोग्राम दिया था। और मुझे कब इंग्लिश प्रोग्राम दिया था? अच्छा तो इंग्लिश नहीं बोलती थी तुम? नहीं। अच्छा क्योंकि जो मेरे हिसाब से जो समझ में नहीं आया वो इंग्लिश होती है, और तुम्हारी तो उर्दू भी किसी की समझ में नहीं आती थी। तो फरहीन बस देख लेंगे फरहीन को 105 पर इंग्लिश प्रोग्राम दे दिया। चले नो झूठ रिजवान भाई कह रही है नो झूठ। ओ माय गॉश मिंग्लिश, यू टॉक मिंग्लिश। कोई नई स्टोरी बनाए जल्दी से। हाँ तो ये तो फेल हो गई ना। अरे हाँ नई स्टोरी छोड़े। फरहीन आई कह रही मैं कोयटा में क्रिकेट खेलती थी, वो बताओ कोयटा में तो खेलती थी। क्या खेलती थी? वो खेलती हूँ किताब वाला छक्का चौका। तुम क्रिकेट खेलती थी? खुदा का खौफ करो, तुमसे चाय का कप सीधी तरह नहीं पकड़ा जाता। तुम गेम क्या 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 कॉलेज में क्या खेलती थी? कॉलेज में डीफ एंड ब्लाइंड कॉलेज में? नहीं फिर हमारे अपने कॉलेज में। तुम्हारे कॉलेज में क्रिकेट थी? अच्छा रिजवान भाई आपने खेली क्रिकेट? क्रिकेट मैंने बहुत खेली। अभी क्या खेल रहे हैं? मैं क्रिकेट आजकल तो मैं कोई भी ऐसा कोई खास स्पोर्ट्स रहा ही नहीं, क्योंकि वीडियो गेम्स वगैरह जो हमारा जमाना था वो भी खेले वीडियो गेम्स, लेकिन आजकल कोई ऐसा किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं। हाँ वुड वर्किंग का जो शौक है वो कहीं ना कहीं। अच्छा अगर जैसे मेरे जैसे न्यू कमर्स है तो आप उनको जाहिर बात है आप सिखाते आए हैं, आपसे लोग मुतासिर होते हैं, मैं भी मुतासिर होती आई हूँ, तो आप हम जैसे लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि फरहीन का शो ना सुने? ठीक है वो तो मैं शो करती नहीं आज, वो तो नेसेसरी हो गया। और ना सुने, एक तो ये एडवाइस है। दूसरा फरहीन का शो बाकायदगी से सुने, और फिर जैसा ये कर रही है वैसा ना करें। आगे बताएं ना, मैं तो शो नहीं कर रही, आप बताएं दूसरा मसला। दूसरा फरहीन आप फोन मिलाएं हैं
वो तो हम फोन मिलाते ही तो सबसे पहले फरीन मलिक की आवाज ही सुनते हैं कि आपका मिलाया हुआ नंबर जो है वो फिलहाल मसरूफ है। बात सुने, ये आपने कहा ये आपसे मुतासिर हो क्या है? नहीं, मैंने कब कहा? वो आपसे मुतासिर हो क्या ही है? मैं आप लोगों से मुतासिर ये हो कितना क्या बुरा वक्त आ गया तुम्हारे ऊपर। आप इनसे मुतासिर हो क्या? मैं आप लोगों से मुतासिर हूं। बहन एक दूसरे को गुलेल दे दो थोड़ी देर में, ये मार तू बता चुटकियां ले लो। अंदर से तो आपके भी कम नहीं है वैसे हमारे ऊपर। मैं चुटकियां लेंगे तो मुझे आपस की बात है लिसनर्स, मैं सिर्फ जो है ना माइक पर बैठ के कह रही हूँ, यहाँ से उठने के बाद मैंने भी मुकर जाना है। लिया आपने ये तो तुम्हारी कोई मसला नहीं हो, मैं तो इन बातों को खातिम नहीं लेते, जो ये औरतों का डिपार्टमेंट है। ये उसने मुझे ये कहा था नहीं, अब रिजवान भाई ने पार्टी बदल ली कि अब औरतों का जो है वो है डिपार्टमेंट है। हाँ, अब कोई आके कोई इंटरनेशनल लिसनर उस पे ना आ जाए कि मेरे नाम के पुतले ना चलाना शुरू कर दे और तुमको औरत बोलने पे कोई एतराज नहीं हो, तुम फौरन बन जाती मैं तो लड़की हूँ अभी। नहीं मुझे आजकल किसी लेकिन मैं लड़की हूँ भाई। भाई तुम फैसला कर लो, तुम मैं तो लड़की नहीं मैं जो बोले मैं सही है। हाँ, मैं और सारी चीजें अभी यहाँ क्या टाइम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 अच्छा रिजवान भाई, मैं आपसे कह रही थी कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हम जैसे न्यू कमर्स को, हम देखिए अच्छा सीरियस नोट पे तो देखें अब जो सूरत हाल है, एक ज़माना था जब रेडियो के भी नशिस्त बर्खास्त हुआ करते थे। ये डिजिटल मीडिया ने तमाम चीज़ें तहस नहस कर दी हैं, लेकिन मशवरा सिर्फ ये है कि जब भी प्रोग्राम करने बैठें तो कम अज़ कम उस प्रोग्राम की हैयत और माहियत से उसके बारे में, उसके सनाए बदाए, उसके सराउंडिंग का इल्म होना चाहिए। बेपर की आप हाँकेंगे तो थोड़े अरसे तो लोग आपको सुनेंगे, उसके बाद कटना शुरू हो जाएंगे। सस्टेन सिर्फ आपका टैलेंट करता है और आपका कंटेंट करता है। कि आज आप भी देख लें कि चाहे जितने भी व्लॉगर्स हैं, अब आप देख लें कि लोग लस्ट या चस्के के लिए तो फैमिली व्लॉगर्स को देखते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट है उन्हीं की है जो कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल व्लॉगर्स तो एक अलग ही कैटेगरी में आ जाते हैं। देखें अब क्या है, देखें एक और चीज, हमारे यहाँ मसला क्या है कि पॉडकास्ट क्या थी दरअसल, आई पॉड से पॉड था और ब्रॉडकास्टिंग का कास्ट था। ये थी पॉडकास्ट जो कि ऑडियो थी। हमारे यहाँ इसको वीडियो बना दिया, और वीडियो भी ऐसे बना दिया कि जब तक मुंह के सामने माइक नहीं आएगा तो आपकी पॉडकास्ट कबूल नहीं होगी। मतलब है कॉलर माइक के साथ पॉडकास्ट के फ्रेम में नहीं आ रहा आदमी। एक लोगों ने क्या किया हुआ है, कमीज के अंदर हिडन माइक लगाए हुए और डमी माइक्स लगाए हुए ताकि हमारा फ्रेम पॉडकास्ट का बन जाए। पॉडकास्ट आज भी दुनिया भर में ऑडियो सुना जाता है, ये हमारे यहाँ वीडियो हो गया। तो ये जो सारी चीजें जो मरहले और मामलात थे वो उस तरह चीजें नहीं। तो अच्छा, जैसे कि अभी बहुत सारे रेडियोस पे भी जिस तरह से आज हम कर रहे हैं लाइव, इस तरह से लोग जाते हैं, तो इसके हवाले से आपका क्या आप कहना चाहेंगे कि ये एक अच्छा स्टेप है या चलो ठीक है। तो बिल्कुल जी, अब हम जो है वो ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। चलो फरीन तुम शुरू हो जाओ। दांत मतलब मुंह में उंगली लेके बैठी जैसे अभी हमने इसकी चुस्नी छुड़ाई है थोड़ी देर पहले। नहीं वो क्या नाखून जर्म्स होते हैं इसमें, जर्म्स। ओह माय गॉड, यस, इसीलिए मैंने नाखून ही रखे कि इसमें जर्म्स ही ना हो। खा के खत्म किया आपने भाई। ये काटने वाले नाखून नहीं, ये खाने वाले नाखून। बस खा गए हम तो, सभी खा गए, जो कुछ मिला वही खा गए। तो अब आ गए हमारे रूहे रवां, और जो कि बिल्कुल बानी है लाइफ स्टाइल रेडियो। हम बानी तो है ना भाई, शुक्र है आपने बानी के बाद बानी है ना, वो मजीद आपने वो बानी तो लाफानी है, उनकी तो बात कहें तो मैं नाम भी ले लूंगा, फिर बाद में आप डिलीट करते रहिएगा इस वाले कट। अच्छा ओके जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जनाब रिजवान जैदी आपका, सहर अमान आपका, फरहीन आपका, नाजी नाज, इरशाद, जैफित, दीना खान, नौशीन और शहजाद स्पेशली आपका कि आप सब लोग आए, आप लोगों ने जमा होके। आपने ऐसा किया ऐसे उंगलियों पे गिन के वजीफा पढ़ते हैं ना सबके। अच्छा अगर मैं गिन रहा हूँ, मैं अगर गिन रहा हूँ तो ये क्या कर रही है? हाँ ये क्या कर रही है बताओ। मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ ना। अच्छा ओके जी। अच्छा फरहीन, यहाँ से तुमको कैसा लग रहा है? यहाँ से ऑनर जाके तुमको कैसा लग रहा है? क्योंकि वहां से तो लोगों को बुरा लग रहा है, तुम्हें यहाँ से कैसा लग रहा है? अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये भूल जाओ कि तुम्हारा बराबर में रिजवान बैठा है। कौन बैठा है? पागल बैठा है। पागल खाने ये तो पागल कुछ भी कर सकता है, उसके बाद तो 2 मिनट के लिए समझो तुम्हारे राइट साइड पे कोई भी नहीं है। अब ये बताओ, रिश्ता नहीं है तुम्हारा। अब ये बताओ रिजवान, एक मिनट, अब ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ से ऑनर जाते हुए? अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, और डिफरेंट भी लग रहा है कि उधर नहीं देखो, ऐसे फरहीन उधर नहीं देखो, उधर नहीं देखना है, ऐसे लोग भी यहाँ उधर नहीं देखना है, ना स्क्रीन की तरफ देखना है, कहीं नहीं देखना है,
बस तुम अपना अब आपने बिठाया हुआ एक ऐसे आदमी को, इतना बड़ा सारा नजर तो आ रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक में चाहता हूँ रिजवान, अगर आप उनको रिप्लेस कर दें आप। कौन आएगा 2 मिनट के लिए, अगर कहाँ गई सर, 2 मिनट के लिए आप आ जाएं ताकि हम इसको क्लोज करें, वाइंड अप करें, बिकॉज अभी शायद मैंने सुना है कि आप लोगों की भी आगे कहीं प्रोग्राम में कहीं जाना है आप लोगों को, और सभी को जाना है। मैं बहुत जरूरी काम से। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा ओके फरीन, अब दोबारा से, अभी तक आप रेडियो पे गई होने यार, आपने वॉइस ओवर किया, आपने बहुत सारी, ये इस दफ़ा यहाँ बैठ के कि आप जनाब स्क्रीन के ऊपर ऑन एयर जा रही हैं, और ना सिर्फ ये कि आप 50 किलोमीटर रेडियस पे सुनी जा रही हैं, आप पूरे वर्ल्ड में सुनी जा रही हैं, तो कुछ कोई फीलिंग्स हैं कुछ? ट्रम्प के लिए कोई मैसेज दे दें? आप नहीं करूंगी मैं फराई, अभी तो बहुत अच्छा। फरहीन आपका जवाब चाहिए, आप छोड़ दीजिए उनको, वो आपके पास से चले गए। अब इसका मतलब ये है कि उसका मसला नहीं है। हाँ भाई इनका ये जब तक आँख से उछलती होंगे ना ऐसे तो अच्छा नहीं, वैसे ये बहुत अच्छा काम है, और मतलब बहुत बहुत डिफरेंट, और ऑनेस्टली मैं शायद ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये चीज़ कि इस तरीके से रेडियो भी चल रहा है और इस तरह स्क्रीन पे भी जा रहे हैं, और इतनी करीब स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं अपना टेढ़े मेढ़े मेकअप के साथ, लाइट भी बहुत ज्यादा है। अच्छा सहर जो थी वो तो हमारे साथ माशाल्लाह पिछले कोई 2-3 महीने से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, ये हमारे साथ ऑन एयर है इस्लामाबाद से, लेकिन ये कि सर अब आप बताएं कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अच्छा ऑनेस्टली हम जब 105 में थे, आपको याद होगा लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई थी, तो मैं तो बड़ी ही ऑर्थोडॉक्स थी हमेशा से, मैं तो चादर लपेट के आती थी, तो मैं क्या करती थी कि एक स्कार्फ लेके आती थी जो मैं कैमरे पे डाल देती थी। ओह हाँ, और जफर भाई से मेरी इस बात पे वो लड़ाई भी हो जाती थी, वो कहते थे भाई ऑन एयर हमने इतनी महंगी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है, मैं कहती थी नहीं मैं जिस दिन मेकअप करके आऊंगी ना उस दिन, और वो मेकअप कभी हुआ ही नहीं, और कभी मैं लाइव। हाँ अच्छा, आज सुना है कि आप, हाँ आज सुना है आप कहीं किसी पार्टी से आ रही हैं? मैं 2 वलीमों में से आ रही हूँ, और अब मैं फिर एक चौथे इवेंट पे जा रही हूँ। अच्छा, दोनों वलीमे आज ही थे? दोनों दिन में थे? जी दिन वाले। क्या गर्मी है कराची में? कराची में गर्मी है, और पिछले 2 दिन से हुई है, अदरवाइज पहले अच्छा मौसम था। मैं आई हूँ जब मैं लेके आई हूँ, और आपको पता मैं इस्लामाबाद में हीटर ऑन थे हमारे जब मैं छोड़ के आई हूँ, मैं यहाँ पहुंची हूँ, और हम जैकेट्स पहन के आए थे यहाँ, और बस 2 घंटे में जिंदगी बदल गई और आसमान बदल गया। फरहीन तकरीबन कुछ नहीं तो 13-14 साल हो गए मेरे ख्याल से हम लोगों को रेडियो छोड़े थे। तुमने तो मेरे ख्याल से अभी कंटिन्यू किया हुआ है शायद? माइक्रोफोन नहीं, मैंने रेडियो छोड़ा नहीं है, लेकिन मैं रेडियो शोज भी नहीं, रेडियो पकड़ा भी नहीं। अच्छा, रेडियो ने मुझे नहीं छोड़ा। अच्छा, तो क्या अभी भी तुमको फैन तुम्हारा, इसका तो खैर मसला ही कुछ और है ना, इसका तो फैन ही फैन है माशाल्लाह से। कोई नहीं है? चौकीदार ने 2 दफा रोक लिया था, माइक कहाँ जा रही है? नहीं, मुझे चौकीदार ने बहुत इज्जत से ऊपर भेजा। अच्छा, इनकी जिंदगी ना चौकीदार से आगे जा ही नहीं। अच्छा ओके। और ये सहर आप जो थी माशाल्लाह से यहाँ कराची करती रही, फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुई तो इस्लामाबाद में भी अभी कर रही हैं, या अभी खत्म है? मैंने अभी ब्रेक दिया है। हाँ। ओके हाँ, जो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप कर रही थी और मैं आपको वहाँ से सुन रहा था, हाँ। तो आई थिंक इस्लामाबाद से 107 आई थिंक 107.4 था। ओके ओके, तो वहाँ के रेडियो इस्लामाबाद के और कराची के रेडियो क्या फर्क लगा आपको? वहाँ की लिसनरशिप में क्या फर्क लगा? था मैं समा एफएम जो है वो नेशनल, हाँ पूरे कंट्री में। ओके नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस क्या था यहाँ के लिसनरशिप? डिफरेंस है। अच्छा लिसनरशिप का तो वही था, पूरी लिसनरशिप तो वही थी, बिकॉज मेरा पूरे पाकिस्तान में चल रहा था ना शो उस टाइम पे, लेकिन लोगों का बहुत फर्क है। जब मैं पहली दफा गई इस्लामाबाद शो करने, जीशान वो रिजवान सुनो, तो क्या हुआ कि एकदम आवाज आई, मैडम आ गई, मैडम आ गई, मैडम आ गई। तो मैंने भी पीछे देखा कि कौन मैडम आ गई। तो हमने तो कराची में कभी ना मैडम ना सर ना सुना, ना हमें किसी ने कहा, ना हमने बोला। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि अच्छा मैं हूँ मैडम। अच्छा, तो पता है इस्लामाबाद में बड़ा ही मैडम और सर वाला माहौल है। हाँ। अच्छा फरीन, जितने अरसे से आप रेडियो कर रही हैं, ठीक है ना, मेरे ख्याल से हम जितने भी लोग हैं, शायद रिजवान होगा, वरना उसके बाद तो आप ही हैं। इतने अरसे से आपने रेडियो किया, जब से लेके अब तक आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ लिसनर्स के अंदर और कहते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर? अच्छा जीशान भाई, पहले रिजवान भाई बता भी चुके हैं कि अब ना लिसनरशिप उस तरह से आपको, मतलब सुनने वाले शायद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या, आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता। आप इवन आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स भी मेरे ख्याल में वो इतने
हर चैनल के इतने अच्छे तरीके से मैनेज भी नहीं हो रहे। जब तक आप इंगेजिंग नहीं रखेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म को, तब तक वो डेड हो जाएगा ना। तो ये मीडियम ही इस तरीके का है, तो वहाँ पे भी डेड, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे भी आपको इतने फीडबैक नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि अब आपकी जो सुनने वाले हैं वो उनका थोड़ा सा सुनने का तरीका डिफरेंट हो गया, तो ये एक मुझे चेंज फील हुआ। अच्छा, तुम्हें लगता है कि अभी भी वही लिसनर्स मौजूद हैं? दूसरी चीज़ एक और पूछनी थी आपसे भी और अपना सहर आपसे भी, कि लोग कहते हैं जनाब बहुत एफएम सुना जाता है, ठीक है सुना जाता है, लेकिन बहरहाल मेरी जो अपनी कैलकुलेशन कह लें जो भी, वो चीज़ नहीं है जो हमारे ज़माने में थी। आई थिंक इट वाज 2007 और 6 की हम बात कर रहे हैं। वो जो एक हाइप थी, एक जो बूम था रेडियो का, तो वो अब नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि क्या अभी भी वही लिसनर्स वही वाले हैं या कुछ चेंज हुए हैं? क्योंकि जब किसी एफएम रेडियो के प्रेजेंटर से बात करो तो कहते हैं नहीं जी बड़ी लिसनरशिप है। अच्छा, जब सुनने जाओ तो वही घूम फिर करके कि अब मेरे मुँह से 2 नाम निकलने वाले थे, वही फलानी आपा, वही साहब और वही 3-4 लोग होते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 4-5 लोग आपको मैसेज कर रहे हैं हर प्रोग्राम में तो लिसनरशिप बहुत है, पीछे आपको नहीं पता होता। बट जैसे रिजवान ने कहा कि यहाँ डिजिटल रेडियो का फायदा ये है कि आपको पता चलता रहता है कि कितने नंबर्स, कितने लोग सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। तो अब इसका आप बताइए कि क्या। हाँ, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हमारे टाइम में जब जो लॉयल्टी थी ना लिसनर की, वो 24 घंटे थी। सुबह चाहे आप हुमा काशिफ को बिठाएं, शीरी आपा को बिठाएं, और उसके बाद फिर मरियम आ जाएं, है ना। मतलब हर टाइम की लॉयल्टी अपनी जगह थी। वो हाउसवाइफ्स दोपहर में सुनती थी, फिर जी, या मॉर्निंग शो, आप लोग मॉर्निंग शो करते थे, तो बेसिकली वो चलता था रात तक, लेट नाइट, बिल्कुल, है ना। अब लेट नाइट लोग, यही जो रिजवान ने बात की कि जी टिकटॉक पे, शायद सोशल मीडिया पे ज्यादा बिजी हो गए, और शायद उस पे ऑडियो विजुअल दोनों ही हैं। तो शायद पहले ऐसा हुआ करता था कि चलो कानों में लगा लिया रेडियो और अपने फोन में लगे हुए SMS, लेकिन अब वो नहीं है। अब क्योंकि कानों में भी वो रील ही बज रही है, तो उसने एक तो जगह ले ली, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फेसबुक वगैरह जो था वो इतना ज्यादा हमारा टाइम नहीं लेता था। उस टाइम में एक वॉल थी, मुझे आज तक याद है जब फेसबुक शुरू हुआ था, है ना, एक वॉल थी, उस पे कोई गुलाब भेज देता था किसी को, उस पे ऑप्शंस ही नहीं थे। अब तो आप फेसबुक में एंटर हो तो गोल गोल घूमते रहते हैं, तो आपका बड़ा टाइम निकल जाता है उसमें, तो वो भी टाइम हमारा वहां चला गया। नंबर 3, थोड़ी सी ना लालच होती है हर एक में। हमने लोगों को उनकी जो इंटरेक्शन को इंटैक्ट रखा था ना, और जो हमने उनको एंगेज रखा था, हम ऑन एंड ऑफ उनको गिफ्ट्स बांटते रहते थे। हम कंपटीशन करते थे। मैंने अपने पैसों से भी गिफ्ट्स बांटे हैं। मेरे जब 500 शो हुए थे तो मैं गिफ्ट्स खुद ही ले आई थी, तो फिर जब मैनेजमेंट को पता चला उन्होंने मुझे फिर रीइंबर्स कर दिया था। लेकिन क्या था, अपनी खुशी थी, और लोग आके गिफ्ट लेके हमारे यहाँ से जाते थे। मतलब दे यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि हम जाएंगे उस टाइम में जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा आरजेस मिले और हम गिफ्ट रिसीव करके आए। अच्छा, अब हम लोग जो है ना रेडियो पे ऐसी कोई, एक तो वो सुनते ही नहीं, कोई कैंपेन हो भी तो लोग कहते हैं एम ही है, कोई मिलता नहीं है। हमने खुद अपने हाथों से 1.25 लाख के चेक दिए हैं। 105 ने 1,05,000 के चेक्स दिए थे, याद है आपको? उसमें हाईएस्ट था शायद 35,000 का। तो फिर पता है क्या, वहां से भी लॉयल्टी कम हो जाती है। अरे इनकी हम क्यों पार्टिसिपेट करें, नहीं मिलता कुछ नहीं है। तो वहां भी थोड़ी सी, हाँ, ये असल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही नहीं करते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया जिसकी वजह से अब लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। सेकंड, ये आप सही कह रही हैं कि एक वक्त था कि जब आप जिस वक्त किसी भी वक्त आप आरजे को बिठा दें, हर वक्त लोग आपको लिस्टरशिप मिलती थी। आपको यकीन करें कि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सैटरडे नाइट शो, मैं और नाजिया, तो मैं नाजिया से कहता था रात में कौन सुनेगा, देखें, क्योंकि वो छाप लग चुकी थी रात को कि गजल टाइम, शेर और शायरी करके। तो हमने कहा कौन सुनेगा हम लोग को। हाँ, बिल्कुल। उनका करते हैं, स्टार्ट किया, क्लिक कर गया वो, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से क्या नाम है, रिजवान जैदी थे, मरियम रिजवी थी मेरे ख्याल से, जो रात का करते थे। ये माशाल्लाह से पॉपुलर था। मरियम का एक शो जो होता था, मरियम जैदी का, मरियम रिजवी, मरियम रिजवी का 1 से 3 बजे वाला, दोपहर वाला, वो भी बड़े क्लासिक सॉन्ग होते थे। दोपहर का भी और फिर रात का भी वो 1 से 3 करती थी। अच्छा, फिर उसके बाद तो फिर बड़ी और बड़े लोग हुआ करते थे उसके अंदर। पता है रिस्ट्रिक्शन नहीं थी 105 में। हम आपको पता है, मैं सोचती भी आ रही होती थी कि आज क्या करूंगी। हमारे पास 2 लाइंस होती थी जिसपे हम कॉल्स ले सकते थे, तो और कुछ नहीं तो मैं अंताक्षरी करा देती थी दोनों लाइनों पे।
कुछ तो एंगेजमेंट हो। अब जो है ना रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं ये। अब अच्छा हमारे पास म्यूजिक बहुत होता था पहले, अब ये कि चलो बहुत से म्यूजिक पे पाबंदी लगी हुई FM पे, तो उसकी वजह से भी लोग अपनी डिवाइसेस से सुनते जाते हैं। ब्लूटूथ से लगा लेंगे आपने साउंड क्लाउड स्पॉटिफाई इस्तेमाल कर लेंगे, तो वहाँ भी शायद FM को धचका लगा है क्योंकि उसका म्यूजिक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। हाँ सहर बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें अभी जब हम लोग शो कर रहे होते हैं ना, तो हमको जो बाहर दूसरी कंट्री से जो हमको मैसेज आ रहे होते हैं ना, वो यही होते हैं कि हमको सॉन्ग्स नहीं सुनने, हमें सॉन्ग सुनने, हमारे पास यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, बहुत सारी चीजें हैं, हम आप लोगों की बातें सुनना चाहते हैं। और यही सीन मेरे साथ था कि जब मैं बाहर था तो मुझे भी अच्छा लगता था जब आप शो करती थी, मैं सुनता था कि चलो अपने कंट्री की बात हो रही है, अपने शहर की बात हो रही है, तो लोग वो सुनना चाहते हैं बजाय इसके कि लोग गाने सुनना चाहें। वो तो कभी भी अवेलेबल है ना फोन पे आपके। हाँ, फरहीन खामोश है। फरहीन अब बताओ क्या फर्क है भाई? हाँ बस टाइम अभी बस हम लोग करने वाले, वाइंड अप करने वाले हम लोग। हाँ अच्छा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है हमें खाने की। हाँ क्या पूछा था? क्या पूछ रहे थे? अल्लाह अकबर। ऐसे तो हम आपको देते हैं खाना। अच्छा खाना दे के ओके वापस भी हटा ले। ये लो टॉमी खा लो। नहीं अच्छा फरहीन सवाल करें ना, फिर जवाब दें। हाँ फरहीन बताइए, अभी भी वही लिसनर्स हैं, वही लोग हैं या कुछ चेंज हुए हैं? वैसे टॉमी ज्यादा अच्छा नाम है। फरहीन आपसे पूछ रहे हैं कि अभी भी वही लोग हैं? वो छोड़ रहे थे अभी में आ गई फरहीन। अब फरहीन को कोई रिवर्स नहीं कर सकता। आप क्या कह रहे थे? गलत सवाल कर रहे हैं आप। क्या पूछा? आप पूछे, चलें इससे सर से पूछिए आप। अच्छा फरहीन मुझे अभी बताओ, देखो ये कुछ ये जो नए आरजेस भी हैं, पुराने भी हैं, इनमें जो कह रहे हैं कि आपसे उन्होंने सीखा हुआ भी है, ठीक है, इनको कोई 2 टिप्स दो कमाल वाली कि ये अपने टारगेट पे पहुंच जाए। नहीं कसम से पहले तो मुझे आप ये बताएं, आपने मुझसे क्या क्या सीखा? मुझे भूल गया। अच्छा ओके, आई डोंट नो कि इनकी आवाज यहाँ तक आ रही नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल ये जो कह रही हैं वो आप सर बता दें क्या कहना चाहिए। अच्छा बेसिकली नाजी ये कह रही हैं कि हाँ इंटरप्रेटर, वो नाजी ये कह रही हैं कि उन्होंने जो वॉइस टोनिंग और जो वॉइस एक्टिंग है वो फरहीन से सीखी है। उन्होंने असल में फरहीन की असल में एक्टिंग ही नहीं देखी, हमने तो वो देखी है ना, हमने तो सारी एक्टिंग देखी है। और कह रही है कि जो लेयरिंग इनको फील होती है जब ये IVR सुनती हैं फरहीन की कोई भी, या वॉइस ओवर सुनती हैं, या वो जो अपनी आवाज़ का टेक्सचर है बदलती हैं, तो वो इन्होंने सीखा। देखा अभी आ गई। अच्छा जी ओके, एक मिनट अब हम चाहेंगे इजाजत, ठीक है ना, क्योंकि फरहीन को भी कहीं जाना है और सहर को भी कहीं जाना है। अब हम लोग जो है चाहेंगे इजाजत, 1 बाय 1 आप इजाजत दीजिए, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे दोबारा कंटिन्यू आने की। लेकिन अगर आप लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं, इजाजत है आप लोगों को। जी सहर पहले। जी अच्छा तो तमाम लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़ीशान साहब का बहुत शुक्रिया और उनके घर वालों का भी बहुत शुक्रिया। उनकी घर वालों की जो इतनी सारी मेहनत है ना, जो अभी थोड़ी देर में हम खाएंगे, वो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नंबर 2, ये तमाम जो टीम यहाँ मौजूद है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। इट्स वंडरफुल टू सी योर टीम, जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो कैसे दिखते हैं, बेसिकली। हाँ और कैमरे पे हमको इतनी आदत नहीं है बेसिकली रेडियो करने की। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं इस वक्त, जो हमें सुन रहे हैं या सुनते रहते हैं, तो आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे वही हमारे रूटीन के शोज़ में मुलाकात होगी। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू लाइफस्टाइल रेडियो। और यकीनन ये अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। फरहीन कुछ? अच्छा आज बर्थडे थी? आज नहीं थी, हफ्ता 10 दिन पहले थी, लेकिन ये कि हमने आज सेलिब्रेट किया। केक खाती यार, फूल लेके क्यों आती? जी नहीं भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि मुझे याद है कि ज़ीशान भाई को मैं देख रही थी एक अरसे से। ज़ीशान भाई इसको लाइफस्टाइल रेडियो को एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर माशाल्लाह से मतलब कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग वापस आए। और लेकिन ज़ीशान भाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा और कहा कि नहीं मैं इसको लेके चलूँगा। और माशाल्लाह से अब इसकी अपनी एक फॉलोइंग बहुत अच्छी बन गई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी फॉलोइंग बन गई है और इस वक्त कुछ नहीं तो 80 से लेके कोई 90 के करीब कुछ आसपास कंट्रीज़ में सुना जा रहा है। लिसनर्स मौजूद हैं हमारे, उनकी जो है रोज़ाना हम स्टैट जो हैं वो रिजवान को और अपने MJ से हम शेयर करते रहते हैं।
बट अगेन ये है कि देखें आप सब लोग जितने भी सीनियर्स हैं, स्पेशली जैसे रिजवान हो गए, सहर हो गई, आप फरीन हो गई, फ़र्रुख खान का भी नाम मैं लूँगा, फ़र्रुख खान हो गए, और जो जिनका नाम याद नहीं आ रहा, सब ने ही कहीं ना कहीं आके एक आध शो ज़रूर किया है। जैसे आपने भी एक ही किया, इससे ज़्यादा नहीं किया, बट ये है कि आप लोगों ने अटेंडेंस लगाई और नाम लिखवा दिया कि जनाब लाइव सेल में आप कर चुके हैं शो। तो आप सबकी सपोर्ट रही मुझे, और कहते हैं ना कि वक्त आता जाता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, नशे फराज आता रहता है, लेकिन ये कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब आज ये वक्त आ गया कि हम कैमरे के ऊपर आ गए हैं, वीडियो के ऊपर आ गए हैं, और इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि जो एमजेस हमारे इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में हैं या यूके में बैठे हुए हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे किसी तरह से वीडियो के ऊपर लेकर के आएंगे हम। और फिर हमें रोज़ अच्छा, और मैं उन सबको थैंक यू कहूँगा जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारी टीम जो इस वक्त मौजूद है मैनचेस्टर में, जो मौजूद है लंदन में, जो मौजूद है दुबई में, जो मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, जो मौजूद है शिकागो में मौजूद है, कुवैत में मौजूद है, सऊदीया में मौजूद है, इवन कनाडा में मौजूद है। उन सबको मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच। और चूँकि हम लोग इतने ज़्यादा भी नहीं थे, लेकिन इतने थे कि हम आप लोगों की कॉल्स नहीं ले सके, वरना हमारा था कि उनको हम कॉल्स पे लेके उनसे भी बात करते हैं हम। तो अच्छा, एक और मुजफ्फर साहब ने देखा और विश किया था। मुजफ्फर साहब थैंक यू वेरी मच कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मरियम रिजवी जो हैं हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया उन्होंने। मरियम रिजवी भी कही थी कि मैं आने की कोशिश आती, बट कुछ रीज़न है जो कि आप सबको पता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में कैसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम सबको इनवाइट करेंगे एक मरतबा फिर, और इससे अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और फिर कोशिश करेंगे कि जो बाहर के लोग हैं उनको भी वीडियो पे लीजिए, उनको भी वीडियो पे लेंगे इंशाल्लाह। तो चाहूँगा आपसे इजाज़त, सहर और फरहीन आपसे। आपने आखिरी अल्फाज बोल दिया, आपने हो गया, क्लोज कर दिया आखिरी अल्फाज। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी मैं अब बीना, आप लोग अगर बीना आप आ जाएं तो आपका हो गया, बीना एंड जैफिद। ओके जी, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं lifestyleRadio.online। मैं हूँ ज़ीशान रिजवी, और हाँ ले लें आप इसको। और जनाब हमारा आपका सिलसिला जो है, हमारा आपका साथ जो है ज़्यादा देर का नहीं है, थोड़ी देर का है, बिकॉज अब लोगों को जाना है इसलिए। और सहर आपसे मैं कहूँगा कि आप उनको कह दें कि हाँ जी बीना सबसे जो सवाल थे वही वाला सवाल आपके साथ है कि ये आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, कि अभी मैं आपके रिप्लाई करके दोबारा मैं बताती हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रेडियो जो होते हैं, चाहे वो एमजे हो चाहे आरजे हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक दफ़ा जो डूब गया सो डूब गया, इसके इश्क से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। तो आज का दिन बहुत मेमोरेबल है और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हम लेके यहाँ से जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर। अब लेकिन हाँ, ये है कि हमारे लिसनर्स जो हैं वो उनकी जो मज़ीद अभी यकीनन अभी बहुत सारे लिसनर्स हमारे कमेंट कर रहे होंगे, उनके कमेंट्स से, उनके फीडबैक से हमें ज़रूर ये पता चलेगा कि हमने कैसा किया। हमने तो अपना बेस्ट ही दिया है, और अब लिसनर्स की बारी है। और मेरे, अगर जहाँ तक मेरी पर्सनल उसकी बात है, तो बेस्ट है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये है भी ना कि हम लोग जब फेसबुक के ऊपर लाइव होते हैं ना वीडियो पे, तो ये उसकी आर्काइव पे रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद भी लोग सुनते रहते हैं। तो आपको अंदाजा होता है कि आपको लोगों ने कितना देखा, कितना सुना, और वो उस वक्त आपको रिप्लाई भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हाँ। और अगेन वही बात जो बार बार मैं कहता रहता हूँ, दोबारा मैं कहूँगा आपके साथ, चूंकि आपके साथ बैठे हुए हैं, कि ये FM रेडियो के ऊपर आप जो शोज कर रहे होते हैं वो 50 किलोमीटर रेडियस के ऊपर होते हैं, और उसके ऊपर भी सही पूरी कवरेज नहीं जा रही होती। बट यहाँ पे ये है कि आपको दुनिया के हर कोने में जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, आपको जनाब शो सुनने को मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। ओके जैफिद, हाँ जैफिद, आपने ये आपकी खुशकिस्मती के या बदकिस्मती के हैं, मैं चलो खुशकिस्मती कहूँगा कि आपने सबसे पहले जो स्टार्ट लिया रेडियो का, वो लाइव स्टाइल रेडियो से लिया। इससे पहले आप कहीं ऑन एयर नहीं हुए थे और नहीं कुछ आपने कभी बोला था। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा इसके ऊपर? मेरा एक्सपीरियंस बहुत मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ इन द सेंस कि जो बच्चा बचपन से सिर्फ रेडियो सुनता आ रहा है, FM और लाइक कानों में हैंडफ्री लगा के, कोई देखने के लिए सामने है नहीं, और कहीं मैसेज नहीं है, बस कनेक्शन चल रहा है और वहाँ से चल रहा है, उसके लिए एक चीज़ ऐसा जो उसके सामने एक प्लेटफॉर्म है, और जहाँ वो सुन नहीं रहा है, इस पर वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, लोग आपको देखना चाह रहे हैं, वहाँ देखिए आप। मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ रही वो, और एक बहुत अलग किस्म का एक्सपीरियंस था। मेरे लिए एक्सपीरियंस वो एक ऐसा था कि एक
एक्वेरियम की मछली को आप समुद्र में छोड़ दो, इस टाइप का एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। गुड। तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा और इंगेजमेंट अच्छी हुई, लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्शन करना, वो एक बहुत अच्छा मेरी चीज़ रही, तो इट वाज बेनिफिशियल फॉर मी। अच्छा, एक और चीज़ बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आपने सुना, फरहीन को सुना, रिजवान को सुना, मुझे, नाजिया को, इनको सबको सुना, जितने सीनियर थे। बिल्कुल। आपने कभी ताऊ को सुना? ताऊ को मैंने बहुत बार सुना है और वहीं से ये चीज़ जो है, कहा जाए कि ब्लड लाइन से आपको काफ़ी चीज़ें जो है गिफ्ट मिलती हैं, तो एक ब्लड लाइन से वो गिफ्ट भी। अच्छा, बीना को बता दें कि ताऊ जो हैं वो एलेक्स पार्कर हैं, इनके अंकल हैं जो हमारे साथ। मुझे आज ही के प्रोग्राम में पता। हाँ, ओके। तो वहाँ से उनको सुनता था मैं एफएम रेडियो, जब एफएम के टाइम पे होता था तब से सुनता था, और अब आप फैमिली में उनको सुनो और आप रेडियो पे सुनो तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप नहीं लगता कि ऐसे, तो फिर छोटी उम्र में ऐसे उनको इमिटेट करना, उनकी तरह एक्ट करना, उनकी तरह बोलना, फिर वहाँ से उनको लाइफस्टाइल रेडियो पे 2-3 बार सुना, तो वो भी एक शॉकिंग चीज़ लगी। उसके बाद फिर उन्होंने एक पुश दिया कि अगर तुम्हारा शौक है तुम कर सकते हो, तो हाथ पकड़ना इसको कहते हैं हमारी जुबान में। तो उन्होंने हाथ पकड़ा और बस यही था कि उनको लेट डाउन नहीं करना और उनको करेक्ट प्रूफ करना कि वो उन्होंने अगर भरोसा किया तो भरोसा पूरा करना है। तो वो चीज़ मेरे साथ रही और वो एक कंटिन्यू भी होती रही, और बिल्कुल उनका इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल रहा था। तकरीबन मेजर रोल उन्हीं का रहा इस चीज़ में कि मुझे आगे लेकर आना और मुझे माइक के पीछे बिठाना और मेरे शोज मॉनिटर करना, सुनना और मुझे गाइड करना इस बारे में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच बीना आपका, और थैंक यू वेरी मच जैफत आपका कि आप लोग आए और ज्वाइन किया, और आई होप कि आगे कंटिन्यू करेंगे। जैफत आप भी और बीना आप भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगी कि नहीं करेंगी? अच्छा, मीट टीम में तो है, लेकिन शोज की बात हो रही है। इंशाल्लाह चलें। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। अब जनाब आप दो की जगह पे रिप्लेस कौन करने जा रहा है? शहजाद साहब आइए। अब जनाब हमारे साथ होंगी नाजी नाज और इरशाद शहजाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इरशाद शहजाद। हाँ, ओके, हाँ ठीक है, ओके। शहजाद आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए मुझे। ओके जी, शहजाद आप जब तक स्टार्ट करें। शहजाद हमारे साथ मौजूद है, इरशाद शहजाद, जो कि हमारे साथ लाइफस्टाइल रेडियो के ऊपर शोज करते थे पहले, और गालिबन 1 साल किया मेरे ख्याल से शहजाद ने। तकरीबन 1 साल किया, और फिर वही उसी चीज़ों का शिकार, जिन चीज़ों का शिकार बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं का शिकार मैं भी हुआ, जिसकी वजह से फिर वो राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ। खैर बहरहाल मेरे लिए वाकई आज बड़ा अच्छा एक मोमेंट है कि जिन लोगों को सुनकर हमने ये रेडियो करने की जसारत की, आज उन्हीं के साथ बैठकर हम आपकी बदौलत यहाँ पर बात कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक ऐसा सपना जो कभी हमने देखा था, जो आज पूरा हुआ। वाह। नाजी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस तरह से कैमरे के सामने बैठ कर रेडियो करना? कैमरे के साथ रेडियो करना एक बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही, मेरा ख्याल है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। हाँ, ओके। दो चीज़ें आप एक साथ एक वक्त में कर सकते हैं। दो चीज़ें एक साथ एक वक्त में कर सकते हैं। अभी तक जो थे वो लिसनर्स सोचते थे कि इरशाद शहजाद कैसे होंगे, नाजी कैसी होंगी, या और सारे कैसे होंगे। आज सब लोगों ने देख लिया कि ये इरशाद शहजाद और ये नाजी। हाँ, लेकिन मैंने मेकअप किया हुआ है, वो बात अलग है। तो खैर, और अभी इस तरह से मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको पता है मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो वो लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, तो मुझे ऑपोजिट का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कोई अगर मुझे बोले कि नाजी ब्रेक लेना है, तो वो मुझे समझ नहीं आएगा फिलहाल। लेकिन ये है कि हाँ, ये बहुत अच्छा स्टेप है, और मैं सर को इस बात की मुबारकबाद भी दूंगी कि सर ने ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया, और इंशाल्लाह हम मेरे ख्याल आगे से चीज़ों को लेकर नाजी सर ना कहिए, सर की जगह नाम ले लीजिए, वरना किसी को नहीं पता सर कौन है। हाँ, निशान सर, क्योंकि वो एक आदत हुई है ना। अच्छा, हाँ। अच्छा नाजी, अब दोबारा ऑन एयर कब आ रही हो तुम? मैं इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी। वैसे मैंने कुछ चीज़ें सोची, आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और वो थोड़ा सा सरप्राइज है, तो वो भी वीडियो ही है। वो एक अलग डिफरेंट किस्म की, क्योंकि मैं कब से इंतजार कर रही थी, और मैं हमेशा कहती थी कि सर टीम वर्क हो अच्छा, तो फिर हम चीज़ें बहुत आगे लेके जा सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मुझे वो टीम वर्क कहीं मिल ही नहीं रहा था। वेब रेडियो पर भी अगर देखा जाए या फ्रिक्वेंसी रेडियो पर भी देखा जाए, तो मुझे वो टीम वर्क नजर नहीं आ रहा था। तो अब फाइनली हमारी एक टीम बनी है, तो इंशाल्लाह चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो अब आप लोग मुझे इंशाल्लाह जब भी देखेंगे, पहले तो आप लोग मुझे, मेरी यही वो है कि वीडियो के साथ ही मैं आऊँगी इंशाल्लाह। इरशाद, आप क्या कहेंगे कि आप
कब से ऑन एयर जाना चाहेंगे या अभी नहीं जाना चाहेंगे? देखिए मेरे साथ अभी भी वही इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैंने मुनक़ता किया था ये सिलसिला, ठीक है। और अगर यहाँ से तो फिर इंशाल्लाह हम इस पे जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत जल्द से हम कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह। और लेकिन वहाँ जैसे था वो वैसे ही है जैसे सिलसिला चल रहा था। हाँ नहीं, यहाँ जो है हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि जनाब आपको हफ्ते में 7 दिन करने, 3 दिन करने, 2 दिन करने, वंस इन अ वीक भी आप आ जाए ना अगर एक दफ़ा तो वो भी काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू वेरी मच इरशाद शहजाद, आप तशरीफ़ लाए और आपको हमने सिर्फ एक मैसेज किया और उस पर तशरीफ़ लाया यार, थैंक यू वेरी मच इरशाद, एंड थैंक यू वेरी मच नाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत दूर से आई हो। नहीं एक ऐसी महफिल आपने जमा की जिसमें हम सब एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे को जान सकें कि कौन किस मूड का है, किसका क्या किस तरह का लहजा है, कौन कैसा दिखता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसी महफिल ओके थैंक यू वेरी मच नाजी एंड थैंक यू वेरी मच इरशाद। अब हम कोशिश करेंगे कि कौन रह गया हमारे पास, कोई है हमारे साथ मौजूद है जनाब शहजाद हुसैन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आ जाएँ थोड़ी देर के लिए। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक, खुशामदीद। और आज का जो ये लाइव पॉडकास्ट चल रहा है तो इस टाइम हमारा फ्रेम भी बड़ा आउट हो चुका है, तो तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया, आप लोग हमें देख रहे होते हैं। तो ये बताएं ज़ीशान साहब, कैसा लगा आज का इवेंट्स जो आपने वैसे सब कुछ मेहनत की है और इसके पीछे काफ़ी दिन है हमारे साथ? बिल्कुल जनाब, ये जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं इसमें नो डाउट बड़ी मेहनत है, बड़ा टाइम है, लेकिन इसमें मैं ये बताऊँ कि मेरे अकेले का कोई कारनामा नहीं है। इसके अंदर जो है जनाब मुख्तलिफ लोग आते रहे और जाते रहे और अपना अपना जो है वो कहते हैं ना हिस्सा डालते रहे। उसमें किसी ने कम डाला, किसी ने ज़्यादा डाला, कोई ज़्यादा अरसे रुका, कोई कम अरसे रुका, कोई चला गया, कोई रूट गया। तो ये तो हर जगह रहता है। और अब जो है आपने जब ज्वाइन किया, माशाल्लाह आपको ज्वाइन किए हुए गालिबन 1 साल हो गया मेरे ख्याल से, या 1.5 साल, कितना हो गया? 2 साल, कुछ अर्सा हो गया वैसे तो। बहरहाल ये मैं दोबारा, इन्होंने मना किया था कि आप ये नहीं कहिएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो टोटल एफर्ट्स हैं इसमें 80% कह दूँ, 80% 100% कह दूँ, वो आपकी मोहब्बत है कि जैसे 100% एफर्ट जो है वो शहजाद हुसैन की है और शहजाद हुसैन ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो की हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये मुझे कहते रहे कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, तो हम कहीं ना कहीं से महदूद वसाइल में रहते हुए हमने ये सारा सब कुछ सेट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे। उम्मीद ये है कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम इसको और बेहतर करेंगे। और अच्छा ये बताइए कि जब इंसान मेहनत करता है, जब हम वो दिन होते हैं उसमें हफ्ता भी लगता है, महीने भी लगते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। तो इसका आपको पता था कि ये क्या नतीजा करेंगे? आज आपने वैसे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं, इसका बिल्कुल मुझे नतीजा पता था। देखो शहजाद, होता क्या है कि आप जो है ना अच्छे फुट स्टेप छोड़ के जाइए, सही, अपने अच्छे कदम के निशान छोड़ के जाएंगे तो आपको लोग याद रखेंगे। सही, आप अगर एक कॉल करेंगे, एक मैसेज करेंगे तो लोग आपके पास पहुंच जाएंगे। और ये वही सारा जो आप कहते हैं ना फुट स्टेप कह लें या अच्छा एटीट्यूड कह लें, जो अपने पुराने दोस्तों के साथ रहा, जो नए दोस्तों के साथ रहा, कि उनको एक मैं मैसेज करता हूँ, एक कॉल करता हूँ और माशाल्लाह से सारे मुझे जैसे कहते हैं ना लब्बैक कहते हैं। और वही देख लें जैसे माशाल्लाह से रिजवान जैदी हैं, रिजवान जैदी ARY भी करते हैं, QTV भी करते हैं, रेडियो भी करते हैं, फरीन मलिक जो हैं वो रेडियो भी करती हैं और डिफरेंट अपना वॉइस ओवर बिजी रहती हैं। इसी तरह सहर अमान जो हैं वो रेडियो करती हैं इस्लामाबाद से, वो खुशकिस्मती की आई हुई थी तो चलो वो भी आ गई। अच्छा मुझे तो चले ठीक है, हमारे मेहमान जो हैं ओके माशाल्लाह बड़े नामवर मेहमान हैं और इन लोगों ने आज हमें वक्त दिया। तो अब आने वाले दिनों में लाइफस्टाइल रेडियो जैसे कि ऑडियो के बाद वीडियो में बदल चुका है, पॉडकास्ट में बहुत सारे रेडियो के लोग हमें इस टाइम देख रहे होंगे फेसबुक लाइव पर। तो अब लाइफस्टाइल आगे क्या कदम उठाने वाला है, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि नाजी साहबा ने कुछ कहा था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल बहुत सारे आइडियाज वगैरह हैं। बिल्कुल बहुत सारे आइडियाज हैं, उसको हम शेयर करेंगे। हाँ, वो हम उसको शेयर करेंगे और शेयर करके फिर बाद में इसको करेंगे, बिकॉज अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है और कुछ जैसे मैंने देख रहा हूँ कि हलचल मची हुई है, जाने की बात हो रही है, तो जो चीज़ें आपने अरेंज की हैं जी मेरे ख्याल से वहाँ चला जाए। अच्छा चलें जी। तो अब चलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि लाइफस्टाइल रेडियो वीडियो के साथ आया, मेहमानों के साथ आया और साथ साथ जो है मेज़बानी भी की जा रही है। बिल्कुल मेज़बानी भी की जा रही है और भूख लग रही है आपको?
नहीं मुझे 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 भूख नहीं लग रही है, मुझे तो भूख मिट गई है, बिकॉज ये है कि जो मेरे साथ के लोग थे जैसे सहर अमान, फरहीन, रिजवान, और उसके बाद के जो लोग थे जैसे कि बीना खान हो गई, इरशाद हो गए, जैफित हो गए, नाजी नाज हो गई, नौशी हो गई, इनको सिर्फ एक मैंने मैसेज किया और माशाल्लाह से सबके सभी आ गए। और मज़े की बात, कोई करीब नहीं रहता है सिवाय बीना के, कोई करीब नहीं रहता है, सब दूर रहते हैं और सब माशाल्लाह से टाइम पे आ गए। जनाब आखिर में तमाम सुनने वालों का शुक्रिया अदा करें जो लोग शामिल हुए, जिन्होंने सुना और जिन लोगों ने मैसेज वगैरह भी किए। फिर क्योंकि जाहिर सी बात है, खाना इंसान खाता है तो जीता है। बिल्कुल जनाब, इस वक्त डिनर का टाइम हो चुका है और हम कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ से इजाजत, और मैं थोड़ी देर में आप इनसे इजाजत चाहता हूँ। ओके जी, जहाँ रहे खुश रहें, खुशियाँ बिखरते रहें। ज़िशान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, ये था लाइफस्टाइल रेडियो का पॉडकास्ट, और जैसा कि एक हफ्ते से इसके बारे में काफ़ी बातें बताई जा रही थी और हमारी भी कोशिश थी कि आप लोगों को एक सरप्राइज़ दिया जाए, तो इस हवाले से आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमें मैसेज वगैरह किए, आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। हम लोग शामिल नहीं कर पाए क्योंकि मेहमान हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, और जो लोग लास्ट तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या देखेंगे, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि लाइफस्टाइल को शेयर भी करें। और आने वाले दिनों में आपके साथ और भी हम कुछ सेलिब्रिटी लेकर आएंगे जो कि आप जिनको ऑडियो के साथ सुनते थे, जिसमें पायनियर भी हो सकते हैं हमारे रेडियो के, वो पुराने लोग भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ें भी हो सकती हैं। तो इसी तरह से कुछ आपको प्रोफेसर वगैरह भी सुनने को मिलेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल या फिर सेहत के हवाले से बहुत कुछ आगाही आपको मिल सकती है लाइफस्टाइल रेडियो से। तो हमारी तरफ से फाइनली टेक केयर, बाय बाय। फिर मुलाकात होती है एक नए एपिसोड के साथ।